दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से जो कोहराम मचाया, उसने न केवल कीवी टीम के होश उड़ा दिए बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट के अगले युवराज सिंह बनने की राह पर हैं। अभिषेक की 52 रनों की उस ऐतिहासिक पारी और मैच के बाद अपने गुरु युवराज सिंह के पैर छूने वाले दृश्य ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभिषेक की इस सफलता पर उनके मेंटर युवराज सिंह ने क्या बड़ा बयान दिया और किस तरह इस गुरु शिष्य की जोड़ी ने अहमदाबाद के मैदान को भावुक कर दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी युवी पाजी और अभिषेक के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अहमदाबाद के मैदान पर आज अभिषेक शर्मा उस मूड में थे कि न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं सका। विशेष रूप से लॉकी फर्गुसन के उस ओवर को कोई नहीं भूल सकता जहां अभिषेक ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लॉकी की वो लेग स्टंप के बाहर गिरती शॉर्ट लेंथ गेंद को अभिषेक ने बड़ी ही चालाकी से पिक किया और उसे फाइन लेग के ऊपर से एक फ्लैट और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, अभिषेक ने अपना सिग्नेचर एल शेप्ड सेलिब्रेशन किया। यह भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से दूसरी सबसे तेज 50 थी और भारत का पावर प्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अभिषेक के नारों से गूंज उठा और दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो मैच के बाद शुरू हुआ। जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रचा और अभिषेक शर्मा को उनके तूफानी प्रदर्शन के लिए स्ट्राइकर ऑफ द मैच घोषित किया गया, अभिषेक ने एक बार फिर अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। अभिषेक ट्रॉफी लेने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन की ओर दौड़े, जहां उनके आदर्श और मेंटर युवराज सिंह खड़े थे। पूरी दुनिया के कैमरों के सामने अभिषेक ने अपनी ट्रॉफी नीचे रखी और झुककर अपने गुरु युवराज सिंह के पैर छुए। यह दृश्य इतना गौरवशाली था कि खुद यूवी पाजी की आंखें नम हो गईं। युवराज सिंह ने पहले अभिषेक के सिर पर हाथ रखकर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहे, जो यह बयां कर रहा था कि इस हीरे को तराशने में युवराज ने कितनी मेहनत की है। मैच की समाप्ति के बाद जब मीडिया के कैमरों ने युवराज सिंह को घेरा और उनसे उनके सबसे चहेते शिष्य अभिषेक शर्मा के इस विध्वंसक प्रदर्शन पर सवाल किया, तो युवी पाजी की आंखों में एक अलग ही चमक और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए और एक बड़े भाई व मेंटर की जिम्मेदारी के साथ एक ऐसा बयान दिया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। युवराज सिंह ने गदगद होकर कहा, सच कहूं तो आज अहमदाबाद के इस मैदान पर अभिषेक को इस तरह पूरी तरह से निडर और बेखौफ होकर न्यूजीलैंड के अटैक पर टूटते हुए देखना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। इसे देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। दुनिया और फैंस केवल स्कोर बोर्ड पर टंगे यह 52 रन देख रहे हैं, लेकिन एक कोच और बड़े भाई के तौर पर मैं जानता हूं कि इन शानदार रनों के पीछे अभिषेक की कितनी रातों की कड़वी नींद, कितना मानसिक संघर्ष और कड़कड़ाती धूप में नेट पर बहाया गया पसीना छिपा है। युवराज सिंह ने अभिषेक के खेल की बारीकियों पर बात करते हुए आगे विस्तार से कहा, जब अभिषेक ने लॉकी फर्गुसन की उस गेंद पर वो अद्भुत छक्का मारा और भारत के लिए दूसरी सबसे तेज 50 पूरी की, तो उस एक पल के लिए मुझे मैदान पर अपना ही अक्स नजर आया। जिस तरह का फ्लो और जो हाई आर्म बैकलिफ्ट अभिषेक इस्तेमाल करते हैं, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपनी पीक के दौरान किया करता था। अभिषेक के पास वो गॉड गिफ्टेड एक्स फैक्टर है जो दुनिया के बहुत कम बल्लेबाजों के पास होता है। वो क्षमता जिससे वे मैच का रुख महज एक ओवर के भीतर पूरी तरह पलट सकते हैं। उन्होंने आज साबित कर दिया है कि वे केवल एक साधारण प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं जो दबाव की परिस्थितियों में और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। युवी पाजी का यह बयान साफ कर रहा था कि उन्होंने अभिषेक के रूप में भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया मैच विनर तैयार कर लिया है। युवराज सिंह ने अभिषेक की बल्लेबाजी के साथ साथ उनके ऊंचे चरित्र और संस्कारों की जमकर प्रशंसा करते हुए पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने बेहद भावुक लहजे में कहा, एक खिलाड़ी के लिए मैदान पर रन बनाना और रिकॉर्ड्स कायम करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन खेल की दुनिया में अपने बड़ों और अपने गुरु का सम्मान करना उससे भी कहीं बड़ा और महान गुण है। आज जब अहमदाबाद के हजारों दर्शकों के सामने अभिषेक ने दौड़कर मेरे पैर छुए और अपना स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड मुझे समर्पित किया, तो उस एक पल में मुझे महसूस हुआ कि मेरी बरसों की मेहनत और मेरा प्रशिक्षण पूरी तरह सफल हो गया है।
मैंने उसे केवल तकनीक सुधारना या लंबे लंबे छक्के मारना ही नहीं सिखाया, बल्कि मेरा मुख्य उद्देश्य उसे यह सिखाना था कि मुश्किल समय में जब दुनिया आप पर शक करे, तब मानसिक रूप से फौलाद की तरह कैसे डटे रहना है और अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना है। अभिषेक के भविष्य पर एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए युवराज ने आगे विस्तार से कहा, अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट का वो उज्जवल भविष्य है जिसका इंतजार हम काफी समय से कर रहे थे। आज उनमें वह अनुशासन और वह जुनून दिखता है जो किसी भी खिलाड़ी को महानता की श्रेणी में खड़ा कर देता है। मुझे अब रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि वह बहुत जल्द टीम इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद मैच विनर बनकर उभरेगा, जो अकेले दम पर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जिताने का माद्दा रखता है। अहमदाबाद की यह धुआंधार पारी उनको जीवन भर याद रहने वाली, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल ही ऐसा मंच है जहां आप हीरो बन जाते हो। हालांकि अभी तो उन्हें सफलता की अनगिनत ऊंचाइयों को छूना है और अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराना है। अभी तो उन्होंने महज जमीन से उड़ान भरी है, उनके लिए तो अभी पूरा आसमान नापना बाकी है। युवी पाजी की इन बातों ने न केवल अभिषेक का हौसला बढ़ाया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे अन्य युवा खिलाड़ियों को भी एक नई प्रेरणा दी है। अहमदाबाद की उस ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी चमकती हुई ट्रॉफी को थामे अभिषेक शर्मा ने जब माइक संभाला तो उनके शब्दों में वैसी ही गहराई और शालीनता थी जैसी उनके गुरु युवराज सिंह में अक्सर देखी जाती है। युवी पाजी के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करते हुए अभिषेक ने बड़े ही भावुक अंदाज में कहा, मैं आज पूरी दुनिया और अपने फैंस के सामने पूरी ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं कि मेरे लिए इस स्ट्राइक ऑफ द मैच ट्रॉफी की अहमियत उतनी बड़ी नहीं है जितना कि आज वर्ल्ड कप जीतने के बाद युवी पाजी का मेरे सिर पर हाथ रखना और उनका वो अनमोल आशीर्वाद है। आज मैं क्रिकेट के इस बड़े मंच पर जो कुछ भी प्रदर्शन कर पा रहा हूं और जो भी मेरी पहचान बनी है, वह सब केवल और केवल पाजी के मार्गदर्शन और उनके कड़े अनुशासन की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने मुझे न केवल बल्लेबाजी की बारीकियां सिखाई, बल्कि सबसे बड़ी बात यह सिखाई कि जब वक्त आपके खिलाफ हो तो गिरकर वापस कैसे संभला जाता है। अभिषेक ने आगे अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा, एक समय था जब मैं अपनी लय खो चुका था, लेकिन पाजी ने मुझ पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी हार को अपनी ताकत में बदलना है। अभिषेक के इस अत्यंत परिपक्व, विनम्र और संस्कारों से भरे बयान ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक जबरदस्त टहलका मचा दिया है। हर तरफ फैंस और दिग्गज खिलाड़ी अभिषेक की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों का एक स्वर में यही कहना है कि युवराज सिंह ने कड़ी मेहनत से तराश कर भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा घातक योद्धा दे दिया है जो आने वाले मैचों में विपक्षी टीमों के गेंदबाजी आक्रमण के लिए काल साबित होगा। अभिषेक के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि वे केवल रणों के भूखे नहीं हैं, बल्कि वे उस महान भारतीय परंपरा को आगे ले जा रहे हैं जहां गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना जाता है। इंटरनेट पर लोग उन्हें युवराज 2.0 कह रहे हैं और यह मान रहे हैं कि भारत को एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है जो मैदान पर छक्के भी लगाता है और जीत के बाद जमीन से भी जुड़ा रहता है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भी अहमदाबाद के मैदान पर इस भावुक और ऐतिहासिक दृश्य को देखने के बाद इस महान गुरु शिष्य की जोड़ी के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट की जड़ों और संस्कारों की सराहना करते हुए कहा कि मैदान पर अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह के बीच का यह रिश्ता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी उस समृद्ध भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है जो हमें पूरी दुनिया में सबसे अलग और खास बनाती है। जब एक युवा खिलाड़ी अपनी सफलता के शिखर पर होकर भी अपने गुरु के चरणों में झुकता है तो वही पल भारतीय क्रिकेट की असली जीत कहलाता है। जय शाह यही नहीं रुके, बल्कि उनके इस बयान के बाद अब अभिषेक शर्मा के लिए एक विशेष और भारी भरकम प्रोत्साहन राशि के ऐलान की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बीसीसीआई और आईसीसी के गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल रही है कि जय शाह अभिषेक की इस असाधारण प्रतिभा और उनके संस्कारों से इतने प्रभावित हैं कि वे उन्हें एक बड़ी सम्मान राशि से नवाजने की तैयारी कर रहे हैं। इस संभावित घोषणा ने न केवल खेल जगत में बड़ी हलचल मचा दी है, बल्कि दुनिया भर के अन्य क्रिकेट बोर्ड्स को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत किस तरह अपने उभरते हुए सितारों की हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी और युवराज सिंह के प्रति उनके इस महान संस्कार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा ही टीम इंडिया के अगले युवराज सिंह हैं? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जरूर दें। अगर आप भी टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत और गुरु शिष्य के इस प्यार से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।